वेलकम दोस्तों, आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसे कि अपना परसेंटेज वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। हमने उसकी सारी टाइप कवर कर ली हैं। पीछे जो भी क्वेश्चन आए थे, जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज वाले टॉपिक में, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन पिछली कुछ सालों में आए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था CHSL 2018 के अंदर। ये क्वेश्चन हमने जब इनकम वाली टाइप की थी तब भी किए थे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये हमें बताना है। ये उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 26.9, 38.4, 35.7 और 26.3%। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो प्रतिशत दे रखे हैं वो आसान नंबर दे रखे हैं, तो इसको हम करना किससे ठीक रहेगा भाई? एलिगेशन से करेंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रतिशत अपने को मुश्किल दे दिए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने दूसरा मेथड जो आप लोगों को कराया था, ठीक है, उससे करेंगे। जो दूसरे वाला मेथड आप जो इनकम वाली टाइप है परसेंटेज के अंदर, उसके अंदर जाके देख सकते हैं। और एलिगेशन से हम शुरू करते हैं। जिसको एलिगेशन का नहीं पता, एलिगेशन मेथड का, वो तो रेशियो का चैप्टर मैंने इससे पहले करवाया, उसके अंदर जाके एलिगेशन मेथड पहले समझ लें। स्टार्ट करते हैं। इस साइड लिखते हैं हम क्या? खर्च। इस साइड लिखते हैं बचत, और बीच में क्या आता है? आय। जो दोनों से मिलकर बना होता है वो बीच में लिखते हैं। एलिगेशन वाला जो मेथड है वो मैंने रेशियो वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कराया है, तो पहले वहां से समझ लें आप उसको। बहुत ही अच्छा मेथड है। अब आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 28% की। खर्च में कितने की? 25% की। और बचत में कितने की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। और नीचे हमें एलिगेशन में क्या मिलता है? इन दोनों टाइप का अनुपात मिल जाता है। वो क्या दे रखे हैं उन्होंने बोला 72% खर्च करता है तो बचाता है कितना? 28%। दोनों का अनुपात लेंगे तो भाई प्रतिशत से प्रतिशत हट गया, 4 से काट लो, 18 चौके 72 और 7 चौके 28, यानी कि नीचे अनुपात कितना आ जाएगा? 18:7। अब क्या करते हैं एलिगेशन के अंदर? हम बड़े में से छोटा माइनस और बड़े में से छोटा माइनस, और जो डिफरेंस आता है उसको नीचे रेशियो में लिख देते हैं। रेशियो अपने को पहले से पता है। अब 28 में से 25 गए कितना? 3, यानी 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7। अपने को कितने की वैल्यू चाहिए? 18 की। तो 18 की वैल्यू निकालने के दोनों साइड हम क्या कर देंगे? 18 की गुणा कर देंगे। 18 3 54/7। 7 से भाग करेंगे तो 7 बच के 5, 7 49। नहीं, 18 की वैल्यू कितनी आएगी? 7.7%। तो ये कितना आ जाएगा? 7.7% आ गया। अब क्या होता है, वैसे आप देखते हैं ये दो ऑप्शन तो वैसे भी काट सकते थे कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि एलिगेशन के टाइम मैंने आप लोगों को बताया था जो ये वैल्यू है, जो बीच वाली, ये 1 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, यानी ये इससे तो बड़ी है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे ये वाली वैल्यू क्या आएगी? छोटी होगी। तो 26.9 और 26.3 से ये वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, इनको हम पहले ही काट सकते थे। ठीक है। अब आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो वैल्यू है और जो ये 28% है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7.7, क्योंकि नीचे की तरफ हम इनका क्या लिखते हैं? डिफरेंस। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? इससे तो ये बड़ी है तो इस वाले से छोटी होगी, यानी कि 28 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। तो 28 के अंदर 7.7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 35.7%। इस क्वेश्चन को करने का एलिगेशन मेथड ही सबसे बेस्ट है। आपको यही समझना होता है कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना सबसे आसान और सबसे फास्ट होगा। ठीक है। अगर आसान से प्रतिशत दे रखी है अभी 30%, 20% या कोई भी 72% ऐसा कुछ, तो आप एलिगेशन कर लीजिए। अगर आपको दे रखा है कि 33 सही 1/3% या 66 सही 2/3% या 14 सही 2/7%, तो ऐसे में क्या करना आपको? जो दूसरे वाला मेथड मैंने आपको टाइप समझाते हुए वक्त करवाया था, तो उससे करना, वो मेथड भी देख लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आया था CGL 2017 के प्री में। ठीक है। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर 259.2 है
तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% यानी कि रुपयों में होगा। क्या होगा? 484 या 432, 383 या 472। ठीक है, इनमें से हमें बताना है। तो उन्होंने बोला है हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 1/5। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर दे रखा है, तो हमें दूसरे और तीसरे वर्ष का फ्रैक्शन चाहिएगा, अनुपात चाहिएगा भाई। ठीक है, और तीसरे और चौथे का। ठीक है, और उसके बाद दूसरे वर्ष के बारे में पूछ रखा है, तो दूसरे वर्ष का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले चारों वर्ष का अनुपात निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या अनुपात बनेगा भाई? हर साल क्या होती है, कीमत 20% बढ़ जाती है। यानी कि अगर शुरू में कीमत कितनी 5, तो उस पर 1 बढ़ के अब कितनी हो जाती है 6। नहीं, पहले वर्ष कीमत कितनी थी 5, अगले वर्ष कितनी होगी 6। दूसरे वर्ष अगर 5 थी तो अगले वर्ष बढ़ के कितनी होगी 6। तीसरे वर्ष अगर 5 थी, अगले वर्ष बढ़ के कितनी होगी 6। अगर हमें इन सभी का अनुपात निकालना हो गई, तो ये मैंने रेशियो वाले चैप्टर में आप लोगों को करवाया है। देखिए, रेशियो वाला चैप्टर और ये परसेंटेज, ये बिल्कुल बेसिक चीज है अपनी अर्थमेटिक मैथ की। अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आ गए, तो आपको पूरा अर्थमेटिक मैथ आ जाएगा। पूरा अर्थमेटिक मैथ इन्हीं पे बेस्ड है। तो मैंने आप लोगों को वहां पे एक मेथड सिखाया था, जिसमें हम बहुत सारे नंबरों का अनुपात एक बार में ही निकाल सकते हैं। क्या होता है कि जो खाली जगह बची है, उनमें हम क्या लिख देते हैं, नजदीक लगता नंबर लिख देते हैं। इस लाइन में इस खाली जगह के नजदीक कितना है 6, तो आगे भी कितना है 6। इस खाली जगह के नजदीक लगता है नंबर कितना है 6, और इस खाली जगह के नजदीक लगता नंबर कितना है 5। इस वाली खाली जगह के नजदीक लगता नंबर कितना है 5, और इस वाले का भी कितना है 5। तो ऐसे डालने के बाद हमें क्या करना होता है, नीचे की तरफ गुणा करनी होती है। तो अपने को क्या मिल जाता है, इतने नंबर का सीधा एकदम से क्या मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 5 का क्यूब 125। क्यूब और स्क्वायर आप लोगों को याद रखना है। क्यूब 15 तक के, स्क्वायर आपको 30 तक के। ठीक है, और टेबल भी 30 तक की। ये कितना 15 25 25 के 150। ये कितना आ जाएगा 150। ये कितना आ जाएगा भाई 36 पंजे 180। ठीक है, और इसके बाद ये कितना आ जाएगा 216। ये चीजें। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या दे रखा है अभी, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में जो कीमत थी, उनका अनुपात कितना दे, जो उनका अनुपात इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 259.2। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है अभी, कितना अंतर है दोनों के बीच का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई। कितना अंतर है 20। ये हो गया भाई 200 तक का, और 16 और आगे कितना हो गया 36। यानी 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है 259.2 दे रखी है भाई। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 259.2 बटे में 36, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या चला जाएगा 0। ठीक है, अब आगे आप इसको 6 से काट सकते हैं भाई। अगर काटना चाहे तो वैसे कैलकुलेट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम काट लेते हैं भाई। या फिर दूसरे वर्ष के अंत में वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितनी 150। 150 की वैल्यू क्या है, हमने दोनों साइड 150 से क्या कर ली, गुणा कर ली। ठीक है, सीधा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमें दूसरे वर्ष के अंत में जो भी कीमत होगी उसका कितना बताना है 40%। तो गुणा में 40 और प्रतिशत के लिए बटे 100। ठीक है भाई, अब इसको हम काट सकते हैं भाई। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 पे ये कितना है 4 नहीं 36, इतना आ जाएगा 90। ठीक है, अब आगे आप लोग इसको 9 से काट सकते हैं भाई। ये 9 से कट जाएगा, 9 पे ये कितना आ जाएगा 10, और 9 पे ये कितना आ जाएगा कट के भाई 9 दूनी 18, बच गए कितने भाई 7। 9 8 72 और 9 8 72। ठीक है, 288। आगे आप इसको 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 पे कट के ये कितना आ जाएगा आपका 144। 144 गुणा में 3 भाई। आपका आंसर कितना हो गया 144 गुणा में 3। 3 से गुणा कर लेना भाई, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 और 1 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 432। आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
मैंने सीधा ही कैलकुलेट कर दिया भाई। ये मेथड आपको अगर सीखना है तो आप मेरी रेशियो वाली वीडियो देख लीजिए, स्टार्टिंग की 2 वीडियो में ही आपको ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सीजीएल 2017 में के प्री में आया भाई, प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है। सेब की वास्तविक कीमत कितनी है? ऑप्शन दे रखे भाई 1 रुपया, 1.25 रुपए, 1.50 रुपए या 4/3 रुपए, ये हमें बताना है। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने पहले की परसेंटेज वाली मेरी 7 वीडियो नहीं देखी है तो उसको इसमें कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, तो पहले वो वीडियो देख ले। उसके बाद ये तो अपने जिसने वो वीडियो देख रखी है उनके लिए रिवाइज क्लास है कि उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई है भाई? 33.33% की, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? स्टार्टिंग में सबसे पहले परसेंटेज करने से पहले फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लेना, 1/3। यानी कि वृद्धि कितनी हुई है? अगर पहले रेट कितना था? 3 था, तो अब 3 के ऊपर रेट 1 बढ़ने के बाद कितना हो गया रेट? 4, ठीक है। और इस 1 की वृद्धि के कारण कितने सेब कम खरीदता हो? 4 सेब, ठीक है। देखो इस प्रतिशत से निकाल लो या फ्रैक्शन से निकाल लो, जो भी वैल्यू आप लोगों की आएगी वो इस टाइम क्या आएगी कि इस टाइम हम कितना सामान खरीद रहे हैं। तो कितना भाई, कितने की वैल्यू चाहिए अपने को? 3 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 4 सेब है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यानी कि इसका मतलब इस टाइम हम कितने सेब खरीद रहे हैं भाई? 12 सेब खरीद रहे हैं इस समय। यानी कि वृद्धि होने के बाद हम कितने सेब खरीद रहे हैं भाई? 12 सेब। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम 4 सेब कम खरीद पाते हैं। यानी पहले कितना खरीदते थे? पहले से अब ये 4 कम है तो पहले कितने खरीद पाते थे हम? 16 सेब खरीद लेते थे। और कितने रुपए में खरीद लेते थे? 16 रुपए में। तो कीमत कितनी होगी भाई? हम 16 रुपए में कितने सेब खरीदते थे? 16। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी भाई? 1 रुपया एक सेब की कीमत हो गई भाई। इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मेरी जो खपत वाली वीडियो है वो आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो सेब की कीमत, वास्तविक कीमत कितनी आ गई भाई? 1 रुपया, ठीक है। अगर पूछे अब सेब की कीमत कितनी है तो उसमें क्या है भाई? 16 रुपए में अब हम कितने सेब खरीदते हैं? 12। 4/3 कितना आ जाएगा भाई? 1.33 रुपए। ये अब की कीमत है भाई वृद्धि होने के बाद। वृद्धि होने से पहले कितनी थी कीमत? 1 रुपया कीमत थी, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2018 मेंस के अंदर आया हुआ है, बहुत ही सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि डी सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? ये हमें बताना है। लास्ट में हमें क्या बताना है? ए डी से कितने प्रतिशत कम है। यानी हमें ए और डी का अगर अनुपात मिल जाए तो हम ये आराम से बता सकते हैं भाई। तो इसका वैसे मैं आपको सब कुछ लिख के बताता हूँ, ये सारी चीजें लिखने की अब जरूरत नहीं है। पहले हमें ए और बी का अनुपात पता है अभी कितना है। ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/4, यानी कि बी 4 है तो ए कितना है? 5 है, इससे 1 अधिक है। अगला है बी अनुपात सी कितना है। इसी पैटर्न में लिखना भाई, ए बी फिर बी सी फिर सी डी आ जाएगा भाई आगे, ठीक है। बी सी से 40% कम है। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। यानी कि सी 5 है तो ये से 2 कम कितना रह जाएगा अभी? 3। सी 5 है तो बी कितना है? 3 है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। नहीं हो तो भी आप ऐसे निकाल लेना भाई, 40/100 कितना हो जाएगा भाई? 4/10 यानी कि 2/5। यानी टोटल वैल्यू सी की वैल्यू अगर कितनी है? 5 है तो ये से 2 कम कितना रह जाएगा भाई? 3 रह जाएगा भाई। आगे सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है भाई? सी डी से 30% अधिक है। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। यानी कि अगर डी 10 है तो सी कितना है भाई? 30% अधिक है तो ये कितना है? 13।
अब हमें क्या करना है, अब नीचे की तरफ अगर हम गुणा करेंगे भी, देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो अपने पास अनुपात किसका आ जाएगा, ए और डी का। इसी प्रकार इसमें भी अगर हम एक साइड से दूसरे साइड वाला कोई कटता है तो काट सकते हैं भाई, जैसे मैंने 5 से 5 काट दिया भाई, ठीक है। वैसे आप बिना काटे गुणा भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 13 3 39 और 4 दाई 40, यानी डी 40 है तो ए कितना है भाई, 39 है। हमें बताना कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, एक कम है, एक कम है किससे, 40 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, ठीक है भाई। ये 10/4 यानी कि 2.5%। कितना कम है भाई, ए डी से 2.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सेकेंडों के क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, अगर लॉन्ग मेथड यूज करेंगे भाई तो उसका एग्जाम के अंदर कोई फायदा नहीं। और जितने भी बच्चे एचएसएससी पटवारी, कैनल पटवारी, ग्रामश्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल बेस्ट है। क्वेश्चन एसएससी के हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप जिसकी तैयारी कर रही है उस एग्जाम से थोड़े से ऊपर के लेवल के बराबर की तैयारी करें। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जो एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आसान वाले, वो तो आप चुटकियों में कर देंगे, मात्र 10-15 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सीडीएस 2019 से। एक आयत में लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 40/3%, 20%, 25% या फिर 27%। देखो आयत आप लोगों को पता ही होता है, आयत ये होता है भाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इनका अनुपात अपने को दे रखा है भाई, कितना, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई अगर हम 1 मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 का 3 गुना 3 होता है, ठीक है। अब आगे इनमें हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि 30% और 10%। तो उसके लिए हम क्या कर ले भाई, दोनों के साथ 0 लगा सकते हैं भाई। अनुपात में क्या होता है, हम किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं और किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जोड़ घटा नहीं कर सकते अनुपात के अंदर, ठीक है। तो यानी कि अगर उसकी चौड़ाई 10 है तो लंबाई उसकी 3 गुना यानी कि 30 है। अब उन्होंने क्या किया भाई, लंबाई में कितने की वृद्धि की भाई, उन्होंने 30% की। इसकी 30% की वृद्धि करेंगे भाई तो 30 का 30% निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 30 गुना में 30/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे भाई, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 30% बढ़ के 9 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100% होती है, उसमें हमने 30% और बढ़ा दिया तो खुद का कितना होगी, 130%। तो खुद का 130% निकालेंगे भाई, 2 0 से 2 0 कट गई और 13 3 39, यानी कि अब लंबाई कितनी हो गई है भाई, 39। चौड़ाई को कितना बढ़ाना है, 10%, खुद 100% होती है, 10 हमने बढ़ा दी यानी खुद का कितना होगी, 110%। तो इसका 110% निकाल लोगे भाई तो 2 0 से 2 0, 11 एकम 11, यानी कि चौड़ाई अब कितनी हो गई भाई, 11। तो पहले परिमाप कितना था, परिमाप क्या होता है भाई, आयत का 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी थी, 30 और चौड़ाई कितनी थी, 10, 40 दूनी 80 था पहले परिमाप भाई। अब कितना हो गया अभी, अब कितना हो गया अभी, 2 गुना में लंबाई कितनी है, 39 और चौड़ाई कितनी है भाई, 11, यानी कि 50। 39 और 11 कितना हो जाएगा, 50, 50 दूनी 100, यानी कि अपना जो परिमाप है वो कितना हो गया भाई, 80 से 100 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 20। किसके ऊपर, 80 के ऊपर, जो शुरू में होता है उसी के ऊपर हम प्रतिशत निकालते हैं भाई। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गई। या फिर आप ऐसे कर लो, 0 से 0 मत काटो, 20 चौके 80 और 4 पे कटिए कितना आ गया, 25%, यानी कि परिमाप कितना बढ़ गया आप लोगों का, 25%। सॉरी आप लोगों का नहीं, आयत का, आयत का परिमाप कितना बढ़ गया, 25%। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है उतना वैसा वैसा करते रहो। तो ये कैलकुलेशन की ट्रिक है कि 3:1 की जगह हमने 10:30 लिख लिया, क्योंकि हम रेशियो में क्या कर सकते हैं, गुणा।
अब ये 30% बढ़ गई, 100 थी 30 बढ़ गई तो खुद का कितनी होगी 130%, तो इसका 130% निकालना तो कितना आ गया 39। ये कितने बढ़ी 10%, यानी 100 पहले थी 10% बढ़ गई तो खुद का कितना हो गई 110%, तो इसका 110% निकालना तो कितना आ गया 11। ठीक है, पहले फिर में आप कितना 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 80 था, अब कितना है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि अब कितना है 100। 80 से 100 हो गया तो कितना बढ़ गया भाई 20 बढ़ गया किसके ऊपर 80 के ऊपर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, आगे कैलकुलेशन करनी है 20 चौके 80 और 4 पे कट के कितना आ गया 25, तो आंसर कितना आ गया 25%। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज किया था इसने। देखें भी, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या 5 लाख बढ़ जाती है, परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। नहीं, पहले टैक्स कितना लगता था 12%, अब कितना लगता है 10%। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है, यानी कि जो वो पहले देता था आयकर जितना भी टैक्स देता था उससे कितना ज्यादा देना पड़ता है भाई 10,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, लाख में बताना भाई कितने लाख है, और बढ़ी हुई आय का मतलब बढ़ने के बाद अब आय कितनी है। देखो भाई, अगर 5 लाख रुपए उसकी आय बढ़ी है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि आयकर कितना रहता है 12% ही रहता, तो कितने रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं इसको 5 लाख का 12% निकाल लेंगे, यानी कि उसको कितने रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं आयकर में 60,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते। लेकिन उसने दिए कितने 10,000, यानी कि उसके बच गए कितने 50,000 रुपए उसने क्या कर लिया बचा लिया। ये बचे क्यों, क्योंकि आयकर की दर कितनी होगी 12% से कितनी रहेगी भाई 10% रहेगी, यानी कि आयकर के अंदर कितने का अंतर आया भाई 2% का, यानी 2% कम आयकर लगा। ठीक है, और इस 2% के कारण उसके पैसे कितने बच गए 50,000, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी 50,000, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 25,000, और 100 कोई किसी की भी आय कितना होती है 100% होती है भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई गुणा में 100, यानी कि 2 जीरो और चिपका दो इसके साथ, यानी कि ये कितना हो गया 25 लाख। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर इस तरीके से करें तो, ठीक है। वैसे इसको मुश्किल बनाने के मेथड बहुत सारे हैं, आपको और कोई बता देगा, ठीक है। तो प्रतिशत के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे जो रिलेवेंट थे, जो हमें करने चाहिए, और प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लीजिए, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राम राम।